प्रणब जी, हम प्रधानमंत्री के पद पर थे। अगर देखते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं और बहुत सारे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, योगी आदित्यनाथ, हमने देखा है जनता भी चाहती है अगर नरेंद्र मोदी हटते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए देश का। इस पर आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है उस कुंडली के अनुसार 2027 के बाद तो योगी आदित्यनाथ के राजघराने के ठाठी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो दशा है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस दशा में ये बने थे वह दशा 2027 में ख़त्म होने वाली है। इनको 10 साल के लिए राजपाट के योग थे इनकी कुंडली में, उसके बाद इनको राजपाट के योग कम हैं। बन जाए तो वो अलग बात है, कोई पिछले जन्म का कोई पुण्य आ जाए तो बन जाए, वैसे बनने की योग्य नहीं है कुंडली में। कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं किसी द्वेष भावना या किसी उसकी नहीं कर रहा हूँ। इनकी कुंडली भी 6 जून 1972 की है, 12 बजे का जन्म है, ठीक है जी। और इनका जो जन्म हुआ है, इनकी स्थिति जो चल रही भी, शुक्र की महादशा चल रही। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही 20/6/2027 तक चल रही है। और इस दशा में ये देख लीजिए आप, 2025 में जब चुनाव हुए थे, 2025 में चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, जो सांसद के चुनाव हुए थे। और 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें भी काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अगर योगी जी के इस कुंडली के अनुसार देखा जाए तो जो 2026 तक ऐसे योग हैं, कुंडली में डाउन होने के योग हैं। जितनी छवि उनकी पहले थी, आज वो छवि स्थिति नहीं है। पहले के अनुसार अगर जो पहले सेशन किया था उन्होंने 5 साल का, उसमें जो ग्राफ था कुंडली के अनुसार और आज के अनुसार डाउन है। और ये हकीकत है, 2027 तक यूपी में विपक्षी दल की सरकार बन सकती है, ऐसा संकेत लग रहा है कि बीजेपी को वहाँ से हार होने का संकेत भी है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ रहे तो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, क्योंकि मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि योगी जी से मुझे कोई दुश्मनी है या किसी नेता से कोई दुश्मनी है, मैं कुंडली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुंडली है। इस कुंडली को आप देखिए, इस कुंडली में मैंने पूरा विवरण करा है, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि शुक्र मंगल की युति लाभांश में होकर के बैठी, शुक्र मंगल एक साथ बैठते हैं तो शुरू में तो साथ दे देते हैं, उसके बाद वो साथ नहीं देते। शुक्र की महादशा 2024 से चल रही है, 2024 से चली तो 25 में झटका लगा, 2024 में चल के 25 में झटका लगा। तो 25 में झटका लगा, कैसा लगा? तो इसीलिए इसी चक्कर में ये ध्यान रहे कि थोड़ा सा झटका और लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा बचाव करें। और 2000 आपने देखा होगा जब चुनाव हुए 2022 में, उस समय भी बीजेपी का ग्राफ थोड़ा गिरा है यूपी में, और जबकि उसमें थोड़ा सा इजाफा अखिलेश का आया था, अखिलेश यादव जी का। तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी शुक्र की महादशा जैसी शुरू हुई, शुक्र की महादशा की वजह से आपके साथ, और शुक्र के वजह से क्यों डाउनफॉल आएगा? शुक्र होता है स्त्री का कारक, और शुक्र स्त्री का कारक मंगल के साथ बैठा है, इसलिए स्त्री सुख आपको नहीं है। तो ऐसे में सत्ता सुख में से भी थोड़ी सी वंचिता आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके वो नॉर्मल आ जाएगी आपकी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं बन सकते तो तीसरी बार मुख्यमंत्री, पर चांस केवल 2% है। मैं 100% की तो बात छोड़ दिए, 2% है कि आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के, अन्यथा नहीं बनेंगे। 2027 में 98% बीजेपी की सरकार आने के ना संकेत है।